वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मुझे पता है कई स्टूडेंट्स बड़े गुस्से में आते हैं कि सर हफ्ता हो गया लेक्चर नहीं आया। भैया अपने काम भी करने होते हैं, नो नीड टू वरी। अभी कोशिश करके रेगुलर लेक्चर्स आएंगे, कभी आपके, कभी किसी के, कभी कुछ किसी और सब्जेक्ट के आते रहेंगे। बस आप इतना साथ देते रहना कि साथ मत छोड़ना, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना मत छोड़ना। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, दोस्तों को अपने शेयर करते रहिए और अपने इस टीचर को सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के अंदर कि हमारे पास 3 पार्टनर थे, जिसमें से हमने एज्यूम किया कि बी रिटायर हो गया और हमने डिस्कस किया उसके अंदर कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, मतलब न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, और गेनिंग रेशियो को यूज करके गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, AC/B वाली, जो हमने लास्ट क्लास में कर ली। आज कंटिन्यू करते हैं उस पार्ट को जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल पेमेंट। देखो, जब हमारी कंपनी से कोई इंसान रिटायर होता है तो जब वो जा रहा होता है तो उसका फुल एंड फाइनल करना होता है। वो इंडियन मूवीज वाला नहीं कि फुल एंड फाइनल कर दो इसका, कि काट दो उसको, है वो मूवीज वाला नहीं। फुल एंड फाइनल मतलब होता है कि जब भी आप किसी कंपनी को छोड़ते हैं या कंपनी से पार्टनरशिप से आप अलग होते हैं तो आपके हिस्से का जो पैसा बनता है वो आपको मिलना चाहिए। अब उस समय की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम आपको पूरा पैसा दे पाएंगे या आधा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो हम उस समय आपकी पेमेंट को क्या मानेंगे। दैट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट क्या बोला कि जो कुछ भी उसके हिसाब में बनता है दैट इज नथिंग बट हिज कैपिटल। चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया हो, चाहे गुडविल अकाउंट से आया हो, चाहे बैलेंस पुराना हो, चाहे कोई रिजर्व्स हो, जो कुछ भी आपने किया उसके बाद उसका पैसा बनता है वो, दैट इज हिज कैपिटल। अब उसको आप पे कैसे करोगे? या तो आप उसको कैश दे दोगे, या पार्टनरशिप एक्ट में एक प्रोविजन आता है कि अगर पैसा नहीं दे रहे हो तो उस पैसे को उसका लोन मान लो, कि एक तरह से उसने हमारी कंपनी को लोन दे दिया, अब उसके ऊपर हम उसको इंटरेस्ट देंगे। या तीसरा ऑप्शन है कुछ पैसा कैश दे दो, कुछ पैसा लोन में ट्रांसफर कर दो। तो आपके सामने इमेजिनरी एग्जाम्पल ले रखा है मैंने एक, कि सपोज बी हमारा रिटायर हो रहा है। ये आप याद रखिएगा, मैं हमेशा बी को मानता हूँ, ABC, बी रिटायर हो गया तो हमने बी का कैपिटल अकाउंट बनाया। तो उसके पास ब्रॉड डाउन बैलेंस में था ओपनिंग कैपिटल 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट की ट्रीटमेंट करके आए 10,000 की। ए और सी मतलब ये एंट्री वो गुडविल अकाउंट की AC/B वाली, तो 5,000 रुपये उनसे लेने बनते हैं। तो टोटल पैसे कितना लेना है? 30,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, टोटल 50,000 रुपये उससे लेना है। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन में कुछ एक केस गिवन होगा या ऑप्शन गिवन होगी। केस 1, व्हेन फुल पेमेंट इन कैश, कि भाई जितना पैसा बनता है उसका पूरा उसको कैश दे दो। तो हमने क्या करा, हमने कहा सर केस 1 के केस में हमने उसको टू कैश अकाउंट 50,000 पूरा दे दिया। ये हो गया केस 1, पूरा आंसर खत्म कर दिया। कैश अकाउंट में ट्रीटमेंट में हम कैश में लिख देंगे बाय बी। चलो, और अब ये और इसलिए क्योंकि ये सारे नहीं आएंगे, कोई एक केस आएगा। दूसरा केस कहता है व्हेन फुल अमाउंट इज ट्रीटेड एज लोन। हमने कहा भैया जा तो रही हो, कुछ टाइम हमारे पैसा छोड़ दो, हमारे पास अभी है नहीं, तंगी चल रही है, लोन में ट्रांसफर कर देते हैं आपका। तो हमने कहा ठीक है, टू बीज लोन अकाउंट, मतलब एक नया अकाउंट खुलेगा लोन अकाउंट करके और 50,000 रुपये पूरा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए, नहीं सर तीसरा केस हुआ तो जिसमें कुछ पैसा तो अभी दे दो और कुछ को लोन में ट्रांसफर कर दो। तो सर हमने कहा कि चलो पार्टली इन कैश 30,000 रुपये कैश दे दो और बाकी लोन में ट्रांसफर कर दो। तो हमने कहा ये लो सर, टू कैश में डाल दो 30,000 और बाकी डाल दो उसके लोन अकाउंट के अंदर 20,000। इन सब केस के अंदर 50,000 का बैलेंस अकाउंट क्लोज, मतलब उसका कोई भी कैरिड डाउन बैलेंस नहीं बचेगा। जो कुछ भी है या तो कैश दे दोगे या लोन में ट्रांसफर कर दोगे या फिर पार्टली कैश पार्टली लोन। अब इन तीनों सिचुएशन में दूसरी एंट्री कहां जाएगी? जैसे पहला केस है तो हमने क्या बनाया हुआ है, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की पेमेंट 50,000 है तो क्या चले जाएगा, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 50,000, इसकी पेमेंट कर दो। अगर सेकंड केस होता कि लोन में ट्रांसफर करो तो क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। तो जो आप बैलेंस शीट बनाओगे नई फर्म की, ए और सी की, ए एंड सी की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें लायबिलिटी में आ जाएगा बीज लोन 50,000, मतलब बीज का कैपिटल नहीं दिखाएंगे, बी का लोन दिखा देंगे। अगर तीसरा केस हुआ तो ये हो गया फर्स्ट केस के लिए, ये सेकंड केस के लिए। तीसरे केस में क्या है, थोड़ा कैश थोड़ा लोन,
तो तीसरे केस में क्या हो गया, बाय बीज कैपिटल 30,000 और बी का लोन कितना हो गया तीसरे केस में 20,000। ये तीसरा केस हो गया। तो करना क्या है, आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है उस क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है रिटायरिंग पार्टनर के लिए, दैट द पेमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी डन बाय कैश और द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज हिज लोन कैरिंग सम इंटरेस्ट। इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। अगर हमने इंटरेस्ट की बात की है, उसके अंदर लिखा है कि उसका लोन अकाउंट भी बनाओ, तो इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा लोन अकाउंट सिखाना कि लोन अकाउंट बनता कैसे है, कि लोन अकाउंट को खत्म भी तो करना है ना 5 साल के अंदर, 10 साल में, 6 साल में, कितना भी है। तो क्वेश्चन में जैसे मेंशन्ड होगा वैसे ही आपको उसका लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, आई होप कि अब तक की जो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको क्लियर हो रहा होगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन करो, जहां भी डाउट है नीचे कमेंट में डालो। आजकल थोड़ा कमेंट पे ढीला पड़ा हुआ हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, डेली के 100 200 कमेंट आते हैं। तो अपने घर का भी काम करना है, घर नौकरी भी करनी है, सब कुछ करते हुए तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट अगर दिख जाए तो जल्दी रिप्लाई करता हूँ, वरना कई बच्चे शिकायत कर रहे हैं आजकल कमेंट का जवाब नहीं देते। प्लीज समझो मेरी बात को, 300 से ऊपर वीडियोस लेक्चर्स हैं, सबके ऊपर डेली के 15 अगर कमेंट भी आ रहे हैं तो 300 इंटू 15 4500 कमेंट मेरे पास चल रहे हैं डेली के, कहाँ से लाऊंगा जगह ना। तो इसलिए मैं जितनी कोशिश हो सकती है मैं करता हूँ, नहीं हो पाया तो बुरा मत माना करो, दोबारा लिख दो, एक बार रह गया दोबारा लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार जल्दी इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों आपके सामने अब डिस्कस करेंगे उसका सेकंड पार्ट। सपोज हमने कहा कि आपकी कैपिटल की जो पेमेंट है सारी के सारी, आप प्लीज उसको अभी छोड़ दो, आप लोन में ट्रांसफर कर दो, या छोटा अमाउंट है लोन में ट्रांसफर कर दो, और हम आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे हर साल, क्योंकि एक तरह से हमने आपसे लोन ले लिया। तो जब हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे तो डेफिनेटली हम आपको पेमेंट भी रेगुलरली कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे आप बैंक से लोन लेके कुछ इंस्टॉलमेंट पे करते हो, वैसे हम आपसे लोन लेके आपको इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को। तो हमने कहा सर इस केस में क्वेश्चन में गिवन है प्रिपेयर लोन अकाउंट, और उसके ऊपर लिखा हुआ है क्या स्टेटमेंट गिवन है, सपोज बीज लोन विल बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, मतलब आपको 10% का ब्याज हर साल इस पे मिलेगा। अब इस पे ध्यान क्या रखना होता है, इस पे ध्यान रखना होता है, ये एक अकाउंट ऐसा होता है जिसमें आपको डेट्स का ध्यान रखना होता है कि आज हमारा अकाउंट बंद हुआ है तो आज से लोन चालू हुआ है। तो अगर आपको पहली बात तो इंस्टॉलमेंट कितनी बनेंगी, इंस्टॉलमेंट है हमारे पास 50,000 का लोन ले लेते हैं, उसका पिछले वाले का केस 1 ले लेते हैं, तो 50,000 डिवाइड बाय 5 10,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई हर साल की। ठीक है, अब सपोज हमारा जो रिटायरमेंट हुआ 31 दिसंबर को हुआ है, तो 1 जनवरी से अकाउंट चालू होगा हमारा लोन का। तो 1 जनवरी, अब यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा अकाउंट बनाते टाइम थोड़ा गड़बड़ किया, ध्यान रखो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर। अब कई स्कूल में स्टूडेंट्स को, कई कॉलेज में स्टूडेंट्स को रुपीज का सिंबल बनवाते हैं कि रुपीज का सिंबल बनाओ, तो दैट कैन बी ए करेंसी। आपको जो करेंसी का सिंबल होगा या तो वो लिखवाएंगे या अमाउंट लिखो, एक ही बात है, आप दोनों में से कोई एक ही लिखना, ये नहीं कि कंफ्यूज कर दो टीचर को, या तो अमाउंट लिखना दोनों जगह या रुपीज लिखना दोनों जगह। तो आपने कहा कि सर 1 जनवरी सपोज 2020 ले लेते हैं, को हमारे पास कितना लोन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि लोन अकाउंट तो बी का ही है ना, तो ये नहीं कि बी के लोन को ट्रांसफर करेंगे। बी के लोन में कितना ओपनिंग बैलेंस है 50,000। अब याद रखना ये हमेशा कि लोन की इंस्टॉलमेंट साल के आखिरी में दी जाएगी। ठीक है, तो जब साल के आखिरी में दोगे तो उस पर इंटरेस्ट भी ऐड करके दोगे ना, तो इसके ऊपर 31 दिसंबर 20 को हम लगाएंगे इंटरेस्ट, किस पे अमाउंट पे 50,000 पे, कितना परसेंट 10%, कितना होता है 5,000, 5,000, हाँ 5,000। ठीक है, तो 50,000 पे 5,000 का इंटरेस्ट हो गया, तो 31 दिसंबर 2020 को हम उसको पेमेंट कितनी करेंगे, 2 कैश की, एक तो उसकी इंस्टॉलमेंट 10,000 की और प्लस 5,000 का इंटरेस्ट, तो टोटल कितनी पेमेंट होगी उसको 15,000। तो उस डेट पे हमारे पास कितना बैलेंस कैरी डाउन बच गया, 55 माइनस 10 15 40,000।
पहला साल क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले साल के लिए, 1 जनवरी 2021। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे लिखना आपकी मर्जी है, मैं तो टुकड़े अलग अलग सिखा रहा हूं, जो भी करो यूनिफॉर्मिटी से फॉलो करना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। याद रखना कि लोन पे इंटरेस्ट बचे हुए बैलेंस पे देना होता है हमेशा। तो जब 31 दिसंबर 2021 को आप इंटरेस्ट लगाएंगे इसके ऊपर, तो इस 40,000 के ऊपर 10% लगेगा 4,000। तो जब आप कैश पेमेंट करेंगे उस समय तो कितनी करोगे, 10,000 की इंस्टॉलमेंट और प्लस 4,000 का इंटरेस्ट, 14,000 का। एक जीरो एक्स्ट्रा होती मेरा काम खराब हो जाता है। और उसका कितना बैलेंस बच गया, 30,000। आपको ये जगह मैं थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ कि पूरा लिखना है यहाँ पे आपको 44,000। ठीक है, आपको अकाउंट क्लोज करना आता है, मैं जूम करके चल रहा हूं। अब इस तरह से कितना अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे, कितने साल तक, 5 साल तक। 5वें साल में अकाउंट क्या हो जाएगा, 0। तो पहले साल कितना बचा, 50, उसके बाद कितना बचा, 40, फिर कितना बचेगा, 30, फिर कितना बचेगा, 20, फिर कितना बचेगा, 10, फिर खत्म। तो अभी जगह थोड़ा सा बड़ा बढ़ाने के चक्कर में कम कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसको ऐसे करूं तो 1 जनवरी 2022 ब्रॉट डाउन 30,000, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उसके ऊपर, 3,000। 31 दिसंबर 2022 को 31 दिसंबर 2022 को टू कैश। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, आप समझ गए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। 13,000 की पेमेंट कैसे, 10,000 का इंस्टॉलमेंट और 3,000 का इंटरेस्ट। बैलेंस कितना बच गया, 20,000। ब्रॉट डाउन कितना आ गया अगले साल, 20,000। अभी 20,000 पे 10% कितना हो गया, 2,000। कितना पेमेंट करोगे, 10,000 प्लस 2,000 की 12,000। चलो मैं इसको कंफ्यूज बीच में नहीं करता। आप एक काम करना, आप अपने आप इस अकाउंट को कंप्लीट करना। अब जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी 22 के बाद 23, 23 के बाद 24 जब आएगा, तो 24 में क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तब आएगा 10,000, इंटरेस्ट उस 10,000 पर 10% का 1,000 और कैश 11,000। अकाउंट क्लोज, नथिंग इज लेफ्ट। तो देयर विल बी नो कैरी डाउन बैलेंस। तो ये आपने मुझे लिख के बताना है नीचे कमेंट में कि सर मेरा अकाउंट मैंने 5 साल का कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैंने 3 साल तक करा दिया, आपको 5 साल तक का पूरा आपको करना है। अब आपके बाद क्या करना है आपको, अब आपने उठाने क्वेश्चन अपने बुक से। अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ चीज ऐड करता हूं पहले, इससे पहले आप पहले नोट कर लो इसको। आप अब हमारे ना कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा जंप करते हैं, हर चीज में जंप करते हुए आते हैं। तो उनको लगता है कि मेरी क्लास में, स्कूल में या कॉलेज में रिटायरमेंट चल रहा है, पहले मैं रिटायरमेंट कर लेता हूँ, बाद में पुराने क्वेश्चन करूंगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका ये सवाल है कि सर रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो प्लीज रीवैल्यूएशन अकाउंट किसी भी केस में चले जाओ, एक ही तरीके से बनता है। उसके लिए प्लीज एडमिशन ऑफ पार्टनर में, जो मैंने नीचे लिंक दे रखे हैं, पूरे नीचे लिंक गिवन है 12th की पूरी प्लेलिस्ट, उसके अंदर आप देखोगे रिटायरमेंट के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट, जैसे उससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक पार्ट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का अकाउंट आप वहां से सीखेंगे। आपको क्या क्या समझ आ गया आज की डेट में रिटायरमेंट पे, रेशियोज, गुडविल ट्रीटमेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको आता है, इसलिए दोबारा कराऊंगा, आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं, दोबारा क्यों करना है। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कैपिटल पेमेंट, जो आज हमने किया है। अब आपने क्या करना है, अपनी बुक में से क्वेश्चन उठाने हैं, स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशंस, और कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले वाले। जब आप अपनी बुक देखेंगे तो बुक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे गिवन होते हैं सीक्वेंस में, तो आगे लिखो कैपिटल एडजस्टमेंट। उससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कीप योरसेल्फ इंटैक्ट कि आपने एडमिशन में क्वेश्चन करना सीखा हुआ है, कैसे करते हैं। मैंने आपको सिखाया था एडजस्टमेंट्स को टिक कर करके करना। सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट छोड़ दो, बाकी सारा काम मैं करा चुका। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, तो ताकि आपके पास क्लैरिटी हो कि मुझे अब ये क्वेश्चंस कैसे कैसे करने हैं। ठीक रहेगा, याद रहेगा, ध्यान रहेगा। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से पकड़ के रखो, जकड़ के रखो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये आपके पास कैपिटल पेमेंट रिटायरमेंट का सेकंड पार्ट खत्म। थर्ड क्लास मतलब बेकार क्लास नहीं, थर्ड लेक्चर में मैं आपके लेकर आऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट, और देखूंगा कि छोटी मोटी अगर कुछ ट्रीटमेंट बची होंगी तो वो करा दूंगा।
और फिर करेंगे क्वेश्चन। रिटायरमेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर शुरू करेंगे डेथ, जो कि एक क्लास का चैप्टर है। हाँ, डेथ का चैप्टर सिर्फ एक क्लास है, मुझे नहीं टाइम वेस्ट करना उसके अंदर आपके साथ। उसके बाद डिसोल्यूशन। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले मेरी फीस दे दो, ठीक है। आज की फीस, नीचे बटन सब्सक्राइब का, बेल आइकन और नीचे एक शेयर का बटन है, लाइक करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। वो लाइक सिर्फ लाइक के लिए, मुझे कोई लालच नहीं है कि मतलब कोई रोटी तो है नहीं खा जाऊंगा। एक फील गुड फैक्टर आता है कि मैंने पढ़ाया अच्छा आपको। और प्लीज़ एक शेयर का बटन, दोस्तों को शेयर जरूर करो। आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो आज घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, तो प्लीज़ उन सब की हेल्प करने का जिम्मा मैंने उठाया है, तो आपके भरोसे उठाया है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करो और मुझे चैनल को सपोर्ट करते चले जाओ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।